तो गाइस हमारा माइनक्राफ्ट यहाँ पे काफी ज्यादा प्यारा सा गेम है, काफी हैप्पी सा गेम है। लेकिन गाइस ऊपर से देखने में भली कितना ज्यादा प्यारा और कितना ज्यादा हैप्पी क्यों न लगे, इसके बहुत ही गहराई में गाइस कुछ ऐसे डार्क मिस्ट्रीज और हिडन सीक्रेट छुपे हुए जिसके बारे में गाइस किसी को कुछ नहीं पता। जैसे ही गाइस क्या अगर मैं तुमको बोलूं कि हीरोब्राइन कभी माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, और क्या जायंट एलेक्स रियली एक एंशिएंट ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स का सर्वाइवर है। वेल इन सारी मिस्ट्रीज को आज मैं रिवील करने वाला और हमारी स्पॉट आर्मी यहाँ पे 1 मिलियन के काफी ज्यादा क्लोज है। तो जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ इस एडवेंचर पे। वेल गाइस हमारे प्यारे से माइनक्राफ्ट के अंदर यहाँ पे काफी सारे मॉब्स हैं, जिनमें से एक सबसे ज्यादा यूनिक मॉब की लिस्ट में आता है एंडरमैन। माइनक्राफ्ट के अंदर इकलौता ऐसा मॉब जिसके पास यहाँ पे काफी सारी कूल पावर्स हैं, लाइक जैसे कि टेलीपोर्टेशन और ब्लॉक्स को कहीं पर भी प्लेस कर पाना। बट गाइस क्या आपने व्हाइट एंडरमैन के बारे में सुना है? वेल एक ऐसा एंडरमैन जो पे ब्लैक की जगह व्हाइट कलर का है और नॉर्मल ब्लैक आइज की जगह उसके पास पे ग्रीन आइज है। वेल व्हाइट एंडरमैन के ऊपर पे काफी सारी स्टोरीज बेस हैं, जिसमें से एक स्टोरी के हिसाब से व्हाइट एंडरमैन सभी एंडरमैन का पे बॉस या फिर एक तरीके से राजा है, जो हमेशा पे हिडन रख के स्ट्रॉन्ग होल्ड की प्रोटेक्शन करता है। व्हाइट एंडरमैन यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहता कि बाहर के प्लेयर्स यहाँ पे एंड डायमेंशन में आके वहाँ के एंडरमैन को परेशान करे और पूरे एंड डायमेंशन में यहाँ पर राज करे। एंड डायमेंशन के सभी रिसोर्सेस और एंडरमैन को बचाने के लिए व्हाइट एंडरमैन यहाँ पर हमेशा स्ट्रॉन्ग होल्ड की प्रोटेक्शन करता है, जिससे एक भी प्लेयर यहाँ पे पोर्टल को एक्टिवेट करके एंड डायमेंशन में ना जा पाए। वेल अगर बात करी जाए व्हाइट एंडरमैन के पावर्स के बारे में, देन यहाँ पे नॉर्मल एंडरमैन से काफी ज्यादा अलग है। व्हाइट एंडरमैन यहाँ पर अपना कलर चेंज करके नॉर्मल एंडरमैन के बीच में ब्लेंड हो सकता है। अगर इस एंडरमैन ने आपको यहाँ पे देख लिया, देन गाइस आपका यहाँ पे बचना मुश्किल है। आप यहाँ पर कितना भी दूर करने चले जाओ, ये एंडरमैन आपको मारने के लिए हमेशा आपको फॉलो करता रहेगा। इवन यहाँ तक कि तुम पानी में क्यों ना चले गए, ये एंडरमैन वहाँ पर भी आपको आके मारेगा। व्हाइट एंडरमैन को सबसे पहले 6 साल पहले एक अननोन प्लेयर ने देखा था, जो नॉर्मली अपने सर्वर वर्ल्ड में गेम को बीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड की खोज में निकलता है। वेल रास्ते में यहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल तो थी, लेकिन जैसे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर एंटर करता है उसको कुछ अजीब सी आवाजें और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती है। थोड़ी देर बाद गाइस उसको अपने बैकग्राउंड में एक व्हाइट एंटिटी नजर आता, जिसका बॉडी शेप बिल्कुल एंडरमैन जैसा था और उसके पास पे ग्रीन आइज थी। फिलहाल वो बंदा उस व्हाइट एंडरमैन से बचने की काफी ज्यादा कोशिश तो करता है, बट एट द एंड गाइस वो व्हाइट एंडरमैन उस बंदे को उसके घर तक फॉलो करता है और लास्ट में जाके गाइस वो बंदा उस एंडरमैन के हाथों यहाँ पे मर जाता है और फिर उसका पूरा वर्ल्ड यहाँ पे करप्ट हो जाता है। फिलहाल गाइस पहले तो किसी बंदे ने व्हाइट एंडरमैन की स्टोरी पे बिलीव नहीं करा, लेकिन गाइस जब 20 जुलाई 2019 को PewDiePie की न्यू सर्वाइवल सीरीज का वीडियो रिलीज हुआ तो पूरी पब्लिक यहाँ पे शॉक हो चुकी थी। वीडियो के एक पार्ट में गाइस लोगों को PewDiePie के बैकग्राउंड में एक व्हाइट एंटिटी नजर आता है, जो लोगों के हिसाब से गाइस और कोई नहीं बल्कि व्हाइट एंडरमैन है। लेकिन गाइस अगर तुम वीडियो के इसी पार्ट को यहाँ पे हाई क्वालिटी और थोड़ा जूम के साथ देखोगे तो तुमको दिखेगा कि व्हाइट एंटिटी और कोई नहीं बल्कि एक हड्डी का बच्चा है। और मुझे पता है यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर वो स्केलेटन है तो उसके हाथ में बो क्यों नहीं है। सो या PewDiePie की वीडियो में जो व्हाइट एंडरमैन था वो बिल्कुल नकली है और अभी तक किसी के पास भी माइनक्राफ्ट के अंदर व्हाइट एंडरमैन के एग्जिस्टेंस का कोई भी सपोर्ट या पे प्रूफ नहीं है। और यहाँ तक कि वीडियो जिसमें व्हाइट एंडरमैन की स्टोरी के बारे में बताया गया है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खुद उस बंदे ने लिखा है कि पूरा वीडियो यहाँ पे स्क्रिप्टेड और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। पर फिर भी गाइस तुम इस बारे में यहाँ पे क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जायंट एलेक्स माइनक्राफ्ट का अब तक का सबसे ज्यादा टेरिफाइंग एंटिटी, जिसका साइज यहाँ पे जायंट ज़ॉम्बी जितना बड़ा है। पर फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कौन है जायंट एलेक्स और आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। वेल कुछ लोग कहते हैं कि जायंट एलेक्स एक एंशिएंट ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स का सर्वाइवर है, जो माइनक्राफ्ट के एंशिएंट पीरियड में हुआ था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जायंट एलेक्स का इविल और जायंट वर्जन है, जिसको हमेशा के लिए इस सीड के अंदर पे कैद करके रखा हुआ है। वेल जायंट एलेक्स यहाँ पर साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और अगर तुम उसकी पूरी बॉडी को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुमको उसकी बॉडी में पूरा यहाँ पे ब्लड बहता हुआ दिखेगा। और यहाँ तक कि जायंट एलेक्स के पास यहाँ पे आंख तक नहीं है, जिसका मतलब वो यहाँ पर एक ब्लाइंड एंटिटी है। वेल गाइस अगर तुम गूगल में सर्च करोगे जायंट एलेक्स तो तुमको उसका पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा, जिसके हिसाब से जायंट एलेक्स को सबसे पहले एक अननोन प्लेयर ने स्पॉट करा था, वो भी इस सीड के अंदर, जो नॉर्मली अपने एक न्यू वर्ल्ड में सर्वाइवल खेल रहा था। स्टार्टिंग में गाइस उसका पे सारी चीज नॉर्मल तो लगी, लेकिन बाद में जाते जाते गाइस उसका पे कुछ अजीब सी चीजें फेस करनी पड़ी, लाइक जैसे कि अचानक से वेदर का ठंडा स्टॉर्म में चेंज हो जाना और ऐसा फील करना जैसे ही कोई चीज उसका पे फॉलो कर दूर से घूरे जा रही है। और जब गाइस वो बंदा पे स्पॉट करने जाते कि आखिर पे मामला क्या, तभी गाइस उसका पे मिलता है जायंट एलेक्स। और फिर इसके बाद आगे उसके साथ यहाँ पे क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। बट फिर भी गाइस एट द एंड पे क्वेश्चन नहीं आता कि क्या यहाँ पे जायंट एलेक्स यहाँ पे सच में रियल है। वेल अगर साफ बोलो तो कुछ भी पक्का नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जायंट एलेक्स को सीड के अंदर पे ढूंढने की कोशिश करी, बट किसी को यहाँ पे एट द एंड जायंट एलेक्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। वेल गाइस अगर तुम यूट्यूब में जायंट एलेक्स रियल साइटिंग सर्च करोगे तो तुमको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिनके हिसाब से उन्होंने अपने वर्ल्ड में यहाँ पे जायंट एलेक्स को ढूंढा है। पर गाइस इतना मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि जितनी भी वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब में क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जायंट एलेक्स को ढूंढा है, उनमें से 99.99% फेक है। वेल इन सारी वीडियोस पर यहाँ पे स्पेशल मॉड दूसरे प्लेयर और जायंट एलेक्स की स्किन का यूज किया जाता है, जिससे वो फेक जायंट एलेक्स यहाँ पर रियल जायंट एलेक्स की तरह दिखे। हाँ लेकिन इस फोटो में यहाँ पे जो जायंट एलेक्स है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है फोटो यहाँ पर रियल हो और हो भी सकता है यहाँ पर फेक हो। वेल गाइस इन सारी बातों को आप साइड में रखते हुए तुमको क्या लगता है कि जायंट एलेक्स क्या यहाँ पे रियल है या फिर फेक है, मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना।
तो गाइस कुछ टाइम पहले माइनक्राफ्ट के 1.20 के अपडेट के रिगार्डिंग यहाँ पे मॉब वोटिंग हुई थी, जिसमें गाइस हमारा स्नीपर काफी सारे वोट के साथ यहाँ पे विनर अनाउंस हुआ और अब गाइस माइनक्राफ्ट के 1.20 के अपडेट में वो ऐड होने वाला है। एंड गाइस अगर तुमको स्नीपर अपने सर्वर में चाहिए तो तुमको सबसे पहले इसका स्पॉनेट ढूंढना होगा, जो तुमको मिलेगा रैंडमली शिपरेक के अंदर। बट गाइस यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर स्नीपर है कौन और आखिर इसका ये अंडा इन डूबी शिपरेक के अंदर यहाँ पे रहता क्यों है। वेल इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बेस है, जिसके हिसाब से स्नीपर एक बहुत ज्यादा पुराना और माइनक्राफ्ट का एक एंशिएंट मॉब है जो माइनक्राफ्ट के एंशिएंट पीरियड में एग्जिस्ट करता था। उस टाइम के विलेजर्स स्नीपर को एक डोमेस्टिक एनिमल की तरह पालते थे, जो जमीन के अंदर से न्यू सीड्स को ढूंढने के काम आता था। यहाँ तक एक थ्योरी के हिसाब से आज हमारे पास माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी सारे सीड्स हैं, लाइक जैसे कि वीट सीड, पंपकिन सीड एंड मेलन सीड, ये सारे स्नीपर ने ही माइनक्राफ्ट के एंशिएंट पीरियड में ढूंढे थे। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल ही रहा था, पर गाइस पता नहीं क्यों अचानक से सारे स्नीपर यहाँ पे धीरे धीरे एक रेयर डिजीज का यहाँ पे शिकार होने लगे और एक के बाद एक गाइस सारे स्नीपर माइनक्राफ्ट की दुनिया से यहाँ पे खत्म होने लगे और कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी थी कि स्नीपर विलुप्त होने की कगार में आ गए। उस टाइम के विलेजर्स गाइस बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्नीपर का एग्जिस्टेंस माइनक्राफ्ट से खत्म ही हो जाए, तो इसलिए गाइस उन्होंने सारे बचे हुए स्नीपर के एक्स को शिपर की चर्च में संभाल कर रख दिया और हमेशा उन एक्स की यहाँ पर प्रोटेक्शन करी। और यहाँ तक ये भी कहा जाता कि वो बड़े बड़े फॉसिल जो डेजर्ट और स्वैम्प की जमीन में यहाँ पे दफन हो रखे, वो और किसी के नहीं बल्कि एंशिएंट स्नीपर के फॉसिल हैं। वैसे ये थ्योरी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही बनाई है, और अगर स्टोरी सुन के मजा आया तो नीचे उस प्यारे से लाइक बटन को यहाँ पे दबा देना। हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस क्रीचर जो बाकी एंटिटीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फेमस है। वेल अगर तुम एक ओजी प्लेयर हो या फिर ना भी हो, तब भी तुम्हें हीरोब्राइन के बारे में पता ही होगा। हीरोब्राइन को सबसे पहले 10 साल पहले सीड के अंदर स्पॉट किया गया था और मेरे ख्याल से तुमने कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट को यहाँ पे देखा ही होगा। वेल गाइस मैं तुम्हें बता दूं, इस पिक्चर के अंदर जो वर्ल्ड है वो और कोई नहीं बल्कि इसी सीड का है। और उस टाइम गाइस इस स्क्रीनशॉट को देखकर हीरोब्राइन का एक तरीके से हाइप सा क्रिएट हो चुका था। हर कोई यहाँ पर जानना चाहता था कि आखिर हीरोब्राइन है कौन और आखिर वो गेम के अंदर आया कैसे। उस टाइम गाइस काफी सारे लोगों ने अपने वर्ल्ड में हीरोब्राइन को ढूंढने की कोशिश करी एंड इवन कुछ लोगों ने यहाँ पर एक क्लेम तक कर दिया कि उनको उनके वर्ल्ड में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और हीरोब्राइन के कुछ साइन दिखे हैं। और इन सारे केसेस में गाइस यहाँ पे एक चीज कॉमन थी, जो कि वर्ल्ड में 2x2 की टनल एंड ओशन के बीच रैंडम पिरामिड मिलना। और ठीक उसके बाद गाइस हीरोब्राइन को एक स्ट्रीमर जिसका नाम है कोपलैंड, उसकी स्ट्रीम में देखा गया। सारे लोग जितने भी यहाँ पे स्ट्रीम देख रहे थे वो सारे यहाँ पे शॉक हो चुके थे एंड देखते ही देखते गाइस अब हीरोब्राइन की हाइप यहाँ पे डबल और ट्रिपल हो गई। और तब से लेके अब तक गाइस हीरोब्राइन यहाँ पे लिटरली इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि उसका खुद का विकी में एक आर्टिकल बना हुआ है, जहाँ पर लोगों ने ये तक लिखा है कि हीरोब्राइन एक्चुअली में नॉच का डेड ब्रदर है। कुछ भी वेल ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हद तो तब होगा जब माइनक्राफ्ट विकी में ये तक लिखा है कि हीरोब्राइन को यहाँ पे स्पॉन कैसे करना है एंड या ये चीज भी काम नहीं करती। सो क्या इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हीरोब्राइन फेक है? वेल अगर साफ साफ बोलूं तो यस, हाँ वो स्क्रीनशॉट रियल तो है, लेकिन जितनी भी स्टोरीज और वीडियोस बनी हुई असल में सब कुछ फेक है। हीरोब्राइन एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और यहाँ तक कि वो स्ट्रीमर जिसकी स्ट्रीम में 10 साल पहले हीरोब्राइन को देखा गया था, उस बंदे ने यहाँ पे खुद क्लेम करके पूरा स्ट्रीम यहाँ पे स्क्रिप्टेड था और सब कुछ यहाँ पर फेक था। और यहाँ तक कि वो हीरोब्राइन जो उसकी स्ट्रीम में दिखा था वो असल में कुछ और नहीं बल्कि एक पेंटिंग थी, जिसमें बेसिकली बस हीरोब्राइन का एक फोटो चिपका रखा था। और अगर तुम इस बात से शक हो कि माइनक्राफ्ट के अपडेट्स में ऐसे को लिखा आता है हीरोब्राइन रिमूव्ड, देन मैं आपको बता दूंगा ये और कुछ नहीं बल्कि बस हाइप क्रिएट करने के लिए था। देखो उस टाइम माइनक्राफ्ट इतना ज्यादा फेमस ही था जितना आज है, तो इसलिए गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक तरीके से हीरोब्राइन की हाइप से क्रिएट कर दी थी। सो या हाइप या फिर मनी, तुम कुछ भी कह सकते हो, हीरोब्राइन बस एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, पर इसमें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे माइनक्राफ्ट में काफी सारी डार्क मिस्ट्रीज और हिडन सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। और अगर तुम चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आओ, देन यहाँ पर 50K का लाइक कंप्लीट कर देना और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार।